ममता बनर्जी ने पिछले कई वर्षों से बंगाल के अंदर एंटी सनातन मानसिकता को बल दिया है, जिन्हें खुद राम नाम लेने से और जय श्री राम कहने से एलर्जिक हो और जिनके शासनकाल में केवल जिहादी मानसिकता को बल दिया गया हो, ऐसी ममता बनर्जी आज भी उनके नेतृत्व में टीएमसी, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का एजेंडा बंगाल में चला रहे हैं। चार्जशीट में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सच का आईना, बंगाल की जनता पर हुए अत्याचारों का आईना, जिहादी मानसिकता से चल रही निर्ममता वाली ममता बनर्जी की सरकार का सच सामने रखा है। घुसपैठिया मृत वोट लोकतंत्र के लिए जहर है। जो भारत के मतदाता नहीं, भारत के नागरिक नहीं, वो मतदाता कैसे हो सकते हैं? पर पता नहीं क्यों ममता बनर्जी घुसपैठियों को मतदाता बनाने के लिए हर बरकस प्रयास करती रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश के अंदर ममता बनर्जी घुसपैठिया बचाओ मंच की तरह काम कर रही है और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलते हुए घुसपैठियों को प्रवेश करवाती है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और आज जो गृह मंत्री जी ने चार्जशीट पेश की, वो देश की आवाज है। बंगाल की सीमाओं से घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और उनका देश में घूमना, वहां से उनको संरक्षण देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ममता बनर्जी मॉडर्न भारत की जिन्ना बनने के लिए लगातार घुसपैठिया बचाओ यात्राएं कर रही है। इस तरह से वहां पे पॉलिटिक्स उसके बाद खेली गई, इसको आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी कह रही है ये हमने नहीं किया क्योंकि हमको तो पावरलेस करके छोड़। ममता बनर्जी ने पिछले कई वर्षों से बंगाल के अंदर एंटी सनातन मानसिकता को बल दिया है, जिन्हें खुद राम नाम लेने से और जय श्री राम कहने से एलर्जिक हो और जिनके शासनकाल में केवल जिहादी मानसिकता को बल दिया गया हो, ऐसी ममता बनर्जी आज भी उनके नेतृत्व में टीएमसी, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का एजेंडा बंगाल में चला रहे हैं। की बिजली काट दी गई क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल मूव बता रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। इसको आप राम धारी सिंह दिनकर जी ने सही कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी मंत्री को बचाने के लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। जब जनता का प्रेशर आता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है जिसमें कत्ल का पर्चा डाला नहीं जाता। फिर गिरफ्तारी दबाव में, गिरफ्तारी के बाद मंत्री जी को जिस तरह अदालत में पेश किया जाता है, महामंडित किया जाता है, इंकलाब जिंदाबाद जैसे पवित्र नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के अंदर लगाते हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। जबकि भ्रष्टाचार, उग्राहीदारी के केस में दबाव से हत्या करने के आरोपी अदालत आए, उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ियां, ये कानून के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जब न्याय देना तो दूर,
जब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए डीएम गगनदीप सिंह रंधावा की, स्वर्गीय रंधावा की परिवार को मिलने के लिए आती है, उनकी पत्नी से घटनाक्रम लिखती है, तो उनके घर की बिजली काट दी जाती है। सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल और भगवंत मान से ये हजम नहीं हो रहा कि उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों का पर्दाफाश कैसे हो रहा। पहले मंत्री जी की दबाव में, मानसिक उत्पीड़न से डीएम गगनदीप सिंह की मौत होती है। अब इंसाफ मांग रहे परिवार को डराने के लिए कभी अदालत में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, कभी बिजली काट दी जा रही है। उनके घर के बाहर संदिग्ध घूमते हैं, डराने का प्रयास किया जा रहा है। भगवंत मान जी, आप सरकार चला रहे हैं, एक गुंडा राज को संरक्षण दे रहे हैं। आज पूरा पंजाब पूछ रहा है, आखिर ये शक्ति प्रदर्शन, ये बिजली का काटना, बार बार दबाव बनाना और दोषी मंत्री को बचाने का हथकंडा बनाना, ये क्या है? ये सारा घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने सही किया सी, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सत्ता दे नशे च चूर होके केजरीवाल और भगवंत मान अत्याचार ते लगातार अत्याचार कर रहे हैं और उन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उन्हां दी पार्टी दा जिहड़ा भ्रष्टाचारी माफियाइज्म है, रंगदारी दा, उगराईदारी दा, टेंडरदारी दा, ओरा पर्दाफाश किस तरह हो गया। पहले भगवंत मान सरकार दे मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर मानसिक उत्पीड़न करते ने, डरांदे ने, धमकांदे ने, दबाव दे हथियार नाल डीएम गगनदीप सिंह रंधावे दी मौत हुंदी है, फिर भी कतल का परचा रजिस्टर नहीं होंदा। मंत्री फड़े नहीं जाते, जे फड़े जाते हैं ते अदालत दे अंदर इंकलाब जिंदाबाद दे नारे लगते। अस्कॉट गड्डियां, शक्ति प्रदर्शन, और जदों पुलिस घर च परचा रजिस्टर करने से आंदी है ते डीएम गगनदीप सिंह रंधावे दी पत्नी उन्हां दे परिवार नूं डराण से घर दी बत्ती कट दी जाती। भगवंत मान साहब, ये सरकार चला रहे हो कि गुंडा राज नूं संरक्षण दे रहे हो? पूरा पंजाब पूछ रहा है किन्नू बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? क्या पंजाब च कानून दा राज चलेगा कि गुंडा?